हेलो एंड वेलकम बैक टू लर्न विथ एनआर। मैं हूं आपका दोस्त और मेंटोर नंबर 1 ऑफ एनआर सर। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की बुक हॉर्नबिल का सेकेंड लेसन द एड्रेस, जिसे लिखा है मारगा मिनको ने। सो लेसन को स्टार्ट करने पे थोड़ा उसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। कभी ऐसा होता है कि हम किसी जगह वापस जाते हैं और वहाँ सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी कुछ भी अपना नहीं लगता। जैसे पहले अपने ही, जैसे तुम लोग जैसे अभी नए नए स्कूल में होंगे, जैसे तुम स्कूल से जाओगे उसके बाद जब तुम वापस स्कूल में आओगे तुमको सब चीज़ वैसी दिखेगी, लेकिन वो वाली फीलिंग नहीं आएगी। जो कि क्यों? क्योंकि तुम लोग उस समय जब स्कूल में थे उस समय तुम अपने दोस्तों के साथ था, तुम्हारा हर एक दिन अलग अलग, कह सकते हैं अपन, अलग अलग एक्सपीरियंस के साथ निकला। आज की जो स्टोरी है वो भी ऐसी है, एक ऐसी एड्रेस की है। ये कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वॉर के टाइम से। मैं यानी नरेटर तब छोटी थी और मेरी माँ बहुत टेंशन में रहती थी। हर जगह फियर का माहौल था। लोग अपनी चीज़ें बचाने की कोशिश कर रहे थे। तब एक औरत हमारे घर आई जिसका नाम था मिसेस डॉर्लिंग। वो मेरी माँ से बोली, मैं आपकी चीज़ों को सेफ रखूंगी। माँ ने बिना ज़्यादा सोचे समझे अपनी प्रीशियस आइटम्स उसे पैक करके दे दिया। कैसी कौन कौन सी चीज़ें थी? सिल्वर कटलरी, प्लेट्स, टेबल क्लॉथ्स और बहुत सारी वैल्यूएबल चीज़ें। वैल्यूएबल मतलब कीमती चीज़ें। मुझे तब कुछ समझ नहीं आया, पर आज सब कुछ समझ में आता है। क्या? कि माँ की मजबूरी थी उस समय। वॉर के बाद सब कुछ बदल गया। फिर वॉर भी ख़त्म हो गया, लेकिन मैं अकेली बच गई। मतलब पोएट अकेली बच गई। मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। मेरे पास बस यादें ही थी और एक एड्रेस था। एड्रेस क्या था? 46 मार्कोनी स्ट्रीट। मैंने उस एड्रेस पर पहुंची। दिल तेजी से धड़क रहा था, हाथ हल्के से कांप रहे थे, और उसी कांपते हुए हाथों से मैंने बेल बजाई। डोर खोला गया और सामने थी, कौन होगी? मिसेस डोल्डिंग। मैंने धीरे से कहा, मैं आपको जानती हूँ। वो मुझे देखकर घबरा गई थी, या फिर जो नहीं से कोई किसी के ऊपर ट्रिक करता था उसके सामने उसको नौटंकी करते, हाँ नहीं पहचानते, वो उसकी आंखों में दर्द था, या कह सकते हैं शायद थोड़ा बहुत गिल्ट था। तो उसने तुरंत कहा, आई डोंट नो यू, मतलब मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। मुझे लगा शायद वो पहचान नहीं पाई। मैंने फिर ट्राई किया, लेकिन उसने डोर मेरे मुंह पे बंद कर दिया। फिर वहां से मैं चली गई, कैसे, कंफ्यूज होकर, थोड़ा बहुत हर्ट भी हुआ और थोड़ी सी टूट चुकी थी। फिर मैंने सोचा, क्या मेरी माँ की चीज़ें वहाँ होगी या है? क्या मुझे कभी वो वापस मिल पाएगी? लेकिन उस दिन मुझे सिर्फ एक ठंडा रिस्पॉन्स मिला, मतलब ये तो निराशा भरा रिस्पॉन्स मिलना ऐसा। फिर कुछ टाइम बीता, कुछ समय बीता, पर मेरे दिमाग में वही एड्रेस घूमता रहा। कौन सा? 46 मार्कोनी स्ट्रीट। इस बार मैंने डिसाइड किया, मैं फिर से जाऊंगी। मैं एक बार फिर से उस घर के सामने गई थी। मैंने बेल बजाई। इस बार डोर खोला एक यंग लड़की ने, मिसेस डोर्लिंग की डॉटर ने। उसने मुझे देखा और पोलाइटली पूछा, क्या? जी। मतलब क्या है कि कोई भी आता था अपन नहीं पोलाइटली पूछे, जी आप कौन, क्या काम है, ऐसे। मैंने उससे कहा, मैं अंदर आ सकती हूँ? वो थोड़ी तो हेजिटेट हुई। हेजिटेट मतलब थोड़ा सोचा उसने, और फिर उसे अंदर बुला लिया, यानी मुझे अंदर बुला लिया। जैसे ही मैं अंदर गई मेरा दिल रुक सा गया। हर जगह मेरी माँ की चीज़ें थी। टेबल क्लॉथ वाली डिज़ाइन, प्लेट्स वही शाइन, कटलरी वही सेट, मतलब जो जो चीज़ें मेरी माँ ने दिया था वो सब चीज़ें वहीं पे थी। सब कुछ वहाँ था, लेकिन कुछ अजीब था, लेकिन कुछ अजीब सा लग रहा था। मैंने एक प्लेट उठाई। वो मेरी थी, पर वो लग नहीं रही थी। मतलब मेरी थी लेकिन मेरी लग नहीं रही थी, क्योंकि उस समय माँ नहीं थी। मैं रूम में देखा, चीज़ें मेरी थी पर जगह मेरी नहीं थी। और तब मुझे समझ आ गया, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट है, इनमें मेरी माँ नहीं है।
इनमें मेरी मेमोरीज नहीं है। उस लड़की ने मुझे फिर टी ऑफर की। वो नॉर्मल बिहेव कर रही थी। उसे शायद पूरी सच्चाई नहीं पता थी। वो इनोसेंट थी, इसीलिए मैंने भी उससे कुछ नहीं कहा, ना कोई एक्सक्यूज किया और ना कोई कंप्लेन। फिर मैं खड़ी हुई, एक लास्ट बार अपने रूम को देखा और डिसाइड किया कि मैं कुछ भी वापस नहीं लूंगी, क्योंकि ये चीज़ें मेरी माँ को लौटा तो नहीं सकती। ये सिर्फ यादों की परछाई बन चुकी है अब। मैंने सोचा कुछ चीज़ें वापस पाने के लिए नहीं होती, उन्हें सिर्फ यादों में ही रहने देना सही होता है। और मैंने डिसाइड किया मैं वापस कभी नहीं आऊँगी इस एड्रेस पर। और यहीं पे स्टोरी पूरी तरीके से ख़त्म होती है। सो दोस्तों प्लस स्टूडेंट्स, ज़िंदगी में हम सब के पास कुछ एड्रेस ऐसे होते हैं जहां हम वापस जाना चाहते हैं, लेकिन हर एड्रेस हमें होम का फील नहीं करवाता, मतलब घर जैसा फीलिंग नहीं आती। कभी कभी लेटिंग गो ही सबसे बड़ा करेज होता है। अब लेटिंग गो मतलब उसको चलो अब जाने दो, हो गया, अब कुछ नहीं कर सकते हैं। ये स्टोरी यहाँ पर ख़त्म होती है। अगर ये इमोशनल स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, और अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पे कर दो, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुंच सके। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और आगे और इमोशनल स्टोरी हुई तो ऐसी इंटरेस्टिंग और इमोशनल स्टोरियों के साथ मिलते हैं।